तो चलिए अब सीधा रुख करेंगे उज्जैन का, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। जल आवर्धन परियोजना का भूमि पूजन अवसर पर संबोधित कर रहे हैं। जो अवंतिका की महिमा है, सच में आप सबको बधाई देता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। अयोध्या माया तथा काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारा वतिष्ठेव सप्तैते मोक्षदायिका। वैसे तो सभी मोक्षदायी नहीं, लेकिन जीवन के हर क्षण को संसार के साथ अपने जीवन के इस जन्म को भी और पिछले जन्म को भी काल के महाकाल के माध्यम से हमारे जीवन का क्षण क्षण सदकार्यों में लगाए, अच्छे कार्यों में लगाए, तो परमात्मा ये बार बार के जन्म मरण से मोक्ष प्राप्त करता है। ऐसी मोक्षदायिनी मां अवंतिका की इस नगरी में आप सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कई जन्मों के पुण्य के बाद हमारा इस नगरी से संबंध आता है। लोग तरसते हैं, काश अवंतिका आना हो जाए, अवंतिका 2-4 घंटे रह जाए तो वो धन्य मानते हैं। एक रात अगर रह गए तो लगे कि उनका जीवन सफल हो गया। लेकिन हम सब भाग्यशाली, जिनका जन्म यहाँ हुआ या जिनके कोई न कोई कारण से हमारे लिए परमात्मा ने यहाँ का बसेरा दिया। आज के इस कार्यक्रम में माननीय विधायक श्रीमान निरंजन कालूहड़ा जी, माननीय महापौर मुकेश कटवाल जी, माननीय सभापति बहन कलावती यादव जी, हमारे पूर्व विधायक माननीय राजेंद्र भारती जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रभुलाल जाटवा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, अभी कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर उमेश सेगल जी, हमारे भाजपा के अध्यक्ष, यूपीए के पूर्व अध्यक्ष माननीय जगदीश जी भाई साहब, हमारे पूर्व मंत्री और वर्तमान में वरिष्ठ नेता माननीय पारस जैन जी, इस अवसर पर हमारे सारे माननीय एमआईसी के सदस्यगण, आज के नगर निगम का बड़ा आपका जलवा है। पूरा यहाँ से लेके वहां तक मुझे नहीं मालूम कि 1000 करोड़ का टेंडर नगर निगम से कभी निकला होगा। निकला है क्या? मेरी जानकारी तो नहीं, लेकिन 1000 से भी ऊपर है। जोरदार अभिनंदन नगर निगम के इस बड़े भूमि पूजन के काम के माध्यम से एक नया रिकॉर्ड नगर निगम ने बनाया। और केवल नगर निगम ने नहीं, स्वास्थ्य विभाग भी पीछे नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से भी अनिल जी, आपकी तो चारों उंगलियां घी में है। देखो कार्यक्रम हो रहा खालसा समाज में, और भूमि पूजन हो रहा घर होगा। शिवाजी में 2 हॉस्पिटल, एक शिवाजी में का बड़ा हॉस्पिटल जिसका भूमि पूजन लगभग 20 करोड़ की लागत है, और 3 करोड़ का भूमि पूजन भैरवगढ़ के हॉस्पिटल के। जोरदार अभिनंदन। जहां भी हॉस्पिटल तो लोगों की जिंदगी के लिए बहुत आवश्यक है, और विकास के क्रम में हमारे अपने इस पूरे अभियान के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और आज का दिन तो और महत्व का है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि। हमारे अपने वैचारिक अधिष्ठान के नायक, जिनकी विचारधारा के आधार पर हम गर्व से कह सकते हैं कि सनातन संस्कृति के साथ जोड़ करके दुनिया के अंदर कोई माओवाद को, कोई पूंजीवाद को अलग अलग प्रकार से राजनीतिक धारा में रहते हुए अलग अलग देश अपनी यात्रा करते हैं। लेकिन हमारे लिए सौभाग्य की बात है, यशस्वी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के माध्यम से हम गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में उसके लिए सुख का सवेरा कैसे दिखाएं, उसके जीवन के कष्ट कैसे मिटाएं, अमीर और गरीब की खाई को मिटा करके वसुदेव कुटुंबकम की भावना के बलबूते पर हमारे यहाँ तो शरीर को भी अकेला शरीर नहीं माना गया। शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, और भगवान कृष्ण ने गीता में जो अपने 7वें अध्याय में बताया कि जड़ और चेतन, और जड़ के माध्यम
बुद्धि और अहंकार ये जड़ और आत्मा स्वरूप चेतन स्वरूप ये जो चेतना जिससे मिलती है, हमारा सूक्ष्म शरीर और बाह्य शरीर दोनों एकाकार होकर के हम प्रकृति मात्र के साथ जीने के लिए परमात्मा ने ये शरीर रूपी प्रसाद हमको दिया। और जो बिल्कुल 84 लाख योनियों में से यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसा ब्रह्मांड है ऐसा ही हमारा पिंड है। जो हम में है वो तुझ में है, हम में और उनमें कोई फर्क नहीं। इसी का प्रमाण आधुनिक साइंस की दृष्टि से दुनिया समय समय पे देखती है तो जानती है। हमको मालूम है 1902 के आसपास जब जगदीश चंद्र बसु जी को पुरस्कार मिला और पौधों में प्राण होते हैं, एस्ट्रोग्राफी के माध्यम से सिद्ध किया गया। लेकिन वो उन्होंने जब बड़ी उपलब्धि ली, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के अंदर वैज्ञानिकों के सामने जब उन्होंने अपने इस विषय को रखा कि पौधों में प्राण होते हैं, तो दुनिया आश्चर्यचकित हो गई। उनको बाद में पुरस्कृत किया और उन्होंने कहा आपने इतना बड़ा ज्ञान दिया है, दुनिया आपको अपने कंधों पे लेकर के नाचेगी कि आपने परमात्मा का इतना बड़ा रहस्य उद्घाटित कर दिया। भारत वाले तो दीवाने हो जाएंगे। बड़ी विनम्रता के साथ उन्होंने कहा कि भारत में कुछ नहीं होगा, ये आप ही आनंदित हो रहे। उन्होंने कहा ऐसा क्या हो गया, इतनी बड़ी बात आपने सिद्ध कर दी कि पौधों में प्राण होते। एस्ट्रोग्राफी के माध्यम से बाबा उस यंत्र के माध्यम से पौधों की हलचल को 10,000 गुना ज्यादा दिखाने का वो यंत्र। जैसे पौधों को अगर जहर उनकी तरफ बढ़ा तो हम मनुष्य पीछे हटते हैं, ऐसे पौधे पीछे हटते दिखाई दे रहे, उनकी ग्रोथ दिखाई दे रही। वो अद्भुत हमारा उनका जीवन कई मामलों में समान बताया। जब इतनी बड़ी उपलब्धि के बाद उन्होंने कहा कि भारत के लोग सम्मान नहीं करेंगे तो उनको बड़ा आश्चर्य था अंग्रेजों को। उन्होंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने बड़े विनम्रता के साथ कहा कि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि भारत के लोग ज्ञानी का सम्मान नहीं करते, नई खोज को जानने में अच्छा आनंद नहीं आता। इतना ही फर्क है कि उनको पहले से ही मालूम था गाँव में के पौधों में प्राण होते, ये तो आपको नहीं मालूम था, इसलिए खोज हमारे के सामने बता है। दोनों में कोई अंतर नहीं। हमारी संस्कृति के ऐसे कई प्रकार की बातों से दुनिया अपरिचित हो रही है। अभी हमारे और आपके सामने कोविड के खराब समय में नमस्कार का क्या महत्व होता है। हाथ मिलाने से भी बीमारी हो सकती है, लेकिन नमस्कार से भी हम अभिनंदन कर सकते हैं। पूरी दुनिया ने कोविड के बाद नमस्कार को अपनाया। जोरदार अभिनंदन अपनी इस गौरवशाली संस्कृति के लिए। और जियो और जिनों के भाव के आधार पर यशस्वी प्रधानमंत्री दवाई तो यहाँ अपने हमारे वैज्ञानिकों को उत्पन्न की, लेकिन दवाई को बांटते हुए पूरे देश को भी बचाया। और दुनिया के अंदर हमारे उस भाव के आधार पर 40 से ज्यादा देशों के अंदर दवाई को वितरित करते हुए वसुधैव कुटुंबकम की भावना में कि हाँ ये समूची वसुधा, समूची पृथ्वी माता ये हमारे कुटुंब के समान है। इसीलिए जियो और जिनो की बात करते हैं। इसीलिए हम अपने इस कुंभ मेले की तैयारी की अगर बात कर रहे हैं तो अवंतिका नगरी में 2028 में जब सिंहस्थ होगा तो सिंहस्थ का मेला उज्जैन के लिए नहीं, केवल प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश के लिए भी नहीं, ये पूरे विश्व का मेला। जोरदार अभिनंदन करो पूरे विश्व के लिए। इसलिए यहाँ का जो प्रबंधन हो रहा है उस तरह से किया जा रहा है कि पूरे विश्व के लोग आप बाबा महाकाली की नगरी में आओ, स्नान करो, आराम करो, ध्यान करो। परमात्मा की दया से आपको कई जन्मों के पुण्य के बाद उज्जैन आने का मौका मिले तो उज्जैन में आकर लगना चाहिए। जहाँ ये राजा विक्रमादित्य की नगरी है, ये राजा भोज की नगरी है, ये हर काल हर में भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली है, ये चंड प्रत्योत की नगरी है। सम्राट अशोक गवर्नर करके 10 साल का शासन कर चुके। ऐसे अलग अलग कई गौरवशाली शासकों के माध्यम से इस घराने सदैव सम्मान पाया, इस नगर को गौरवान्वित किया। ऐसे में महाकवि कालिदास के नाम पर जो आदमी बनी, इस पे विकास के अंदर जब हम बात कर रहे हैं तो दिल खोल कर हमारी सरकार भी माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से कोई कंजूसी करने वाली नहीं है। ये सारे काम उसी प्रकार से चल रहे हैं।
लोकभवन के निर्माण कार्यों के लोकार्पण भूमि पूजन की बात कर रहा हूँ, तो कितना बड़ा काम एक तरह से ये हो रहा है। अब पानी के संकलन का, पानी के पीने का प्रबंधन का हमारे पास बड़ा एक यूनिट त्रिवेणी के पास हरिया खेती में हो रहा है। मुझे मालूम नहीं हरिया खेती का नाम हरिया खेती कब करा, लेकिन हरिया खेती ने हरी नगरी बना दी उज्जैन को। जोरदार अभिनंदन करो आज हमारे लिए। सच में हरिया खेती के माध्यम से रही मैंने पानी गिरा दिए, इन पानी सब सूख, पानी गए न उबरे, मोती मानस चूक। पानी के माध्यम से हरिया खेती हमारे शहरों का पानी बढ़ाने जा रही है। हमारे लिए आज एक नया प्रकार का समय आया। अब नगर के अंदर जल प्रदाय के अंदर हमको कोई कारण से अगर कोई पंप बंद हो गया तो बाकी जगह से बराबर जल सप्लाई मिलेगा। उत्तर का भी, दक्षिण का भी, पूर्व पश्चिम सब तरफ का, कहीं से भी देखो। अब केवल पानी के संपेल नहीं, इसके माध्यम से 17 नए पानी के टंकी मिल रही है। लाडली बहनाएं बैठी है, चिंता मत करो, आपके लिए हमारी सरकार चिंता कर रही। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए। आप घर के अंदर सारे कामकाज करो, पानी की चिंता नहीं करना। हमको मालूम है पानी के कारण से सबसे ज्यादा परेशानी अगर होती है तो माता बहनों को होती थी। और केवल पानी नहीं, हमारे विकास के मामले में भी माता बहनें आपके घर के अंदर थोड़ी बहुत भी कठिनाई अगर है और आपको अलग से आमदनी करना है तो मैं जवाबदारी के साथ देना चाहूंगा। हमारे पास नागझीरी में भी और निनोरा में भी बहनों के काम धंधे के लिए सिलाई का, रेडीमेड गारमेंट्स का फैक्ट्री डाली है। आपकी ट्रेनिंग कराते हुए यहाँ पर भी रोजगार के प्रबंधन कर दिए। 5000 से ज्यादा बहनों के लिए अभी रोजगार की और संभावना। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारी आपकी प्रतिबद्धता है। और रेडीमेड गारमेंट्स में जो बहनें काम करने जाएगी उनको 5000 रुपया महीना सरकार मिला के देगी। ये सरकार की प्रतिबद्धता है। ये बहनों के लिए अगर 2 पैसे आते हैं तो बहन तो पूरे परिवार का भला करती, पूरे परिवार की चिंता करती। ऐसे में हमारी सरकार ने रोजगार आधारित उद्योगों के लिए, और यहाँ किसान परिवार के लोग भी बैठे हैं, हमने तो ये पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष के लिए घोषित कर दिया। इसलिए किसानों की बेहतरी के लिए भी सभी प्रकार के काम करने का निर्णय किया। लेकिन जब मैं यहाँ पानी के सप्लाई की बात कर रहा हूँ, विकास की बात कर रहा हूँ, तो ये बार बार हमारा कालिदास अकादमी में ये टेम्परेरी हमको सेट बनाना पड़ता है। अब टेम्परेरी बनाने की जरूरत नहीं, आज इसका भूमि पूजन भी हो रहा है। ये परमानेंट रूप से बना रहेगा, जिसके माध्यम से सभी प्रकार के आयोजनों के लिए हमेशा के लिए एक सौगात मिल जाएगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इसी कैंपस में पीछे वाले समय में यहाँ हमने जब मैं प्राधिकरण अध्यक्ष था तो हमने अपना एक बड़ा सभागार बनाया जिसके बलबूते पर बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। लेकिन उसके बाद में भी अभी ये तो ओपन ऑडिटोरियम टाइप तो रहेगा ही रहेगा। अगले महीने मार्च में और बड़ा जिनका भवन 1200 क्षमता का उज्जैन का लोकार्पण करने वाले जो साइंस कॉलेज कैंपस में बनकर तैयार हो, जिसके बलबूते पर हमारे लिए सभी प्रकार के आयोजनों के लिए ये सारी सौगातें जुड़ी रहेंगी। और बहुत सारी बातें मैं कर सकता हूँ, लेकिन आज के अवसर पर 1167 करोड़ के 9 विकास कार्य बाबा महाकाल के चरणों में लोकार्पित कर रहा हूँ। जोरदार अभिनंदन करें 9 विकास कार्यों के लिए अलग प्रकार। इतना ही नहीं, इनके साथ साथ हमारे लिए आज बच्चों को लैपटॉप भी दिए गए। यहाँ स्वाध्याय के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए जिला प्रशासन के माध्यम से भी जोरदार अभिनंदन करेंगे। हमारे अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार के कई कार्यक्रम जोड़े। आकाशवाणी वालों ने बाबा महाकाल का प्रसारण किया, इतना अच्छा लगता सुन के। ये आकाशवाणी उज्जैन, ये कान तो सुनने के लिए तरस गए जब से आकाशवाणी हुई। अरे बाबा महाकाल के आकाशवाणी के बिना संसार का उद्भव नहीं हुआ। ऐसे में बाबा महाकाल आकाशवाणी से बचे हुए थे। मुझे गर्व है आकाशवाणी अपनी सेवा दे रही है। जोरदार अभिनंदन करें अपने सभी प्रकार के कलाकारों के लिए। उनकी अपनी कला के साथ गायन, वादन, शास्त्रीय गायन, जिस प्रकार की विधा में जाना चाहते हैं, आकाशवाणी के माध्यम से आज वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन पूरे नगर के सामने कर रहे हैं। पूरी जहां तक आवाज जा रही है वहां तक वो अपने
सभी कलाकारों के लिए। और पानी की लाइन भी कितने किलोमीटर लंबी, मैं तो देख के आश्चर्य हो गया। 136 किलोमीटर लंबी क्लियर वाटर की पाइपलाइन बनाई। 136 लंबा करो तो आष्टा के आगे निकल जाए, सीहोर पहुंच जाए। जोरदार अभिनंदन करो, ये इतनी लंबी लाइन डलेगी शहर के अंदर। ये आज अपने लिए सौभाग्य की बात। तो लगभग 50,000 घरों को नए प्रकार से जल कनेक्शन की क्षमता रख रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे लिए सिंहस्थ में भी जो घाट बन रहा है, लगभग 5 करोड़ लोग इस सिंहस्थ के अंदर स्नान कर सकते हैं। इतना बड़ा सिस्टम बनाया। जीवाजगंज सिविल हॉस्पिटल के लिए कलवा 16 करोड़ की सौगात मिल रही है। ये जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारे अपने बड़ी सौगात का आधार है। और रामघाट से छोटा पुल की लाइन शिफ्टिंग के लिए 6 करोड़। अब तो पानी बांटने के लिए तो है ही, पुल बनाने के लिए भी बीच में कोई ऐसे व्यवधान आ रहा है तो सरकार के पास कोई दरिद्रता नहीं है। हमने भी कहा जब बाबा महाकाल की नगरी में काम हो रहा है तो दिल खोल के ऐसे काम होना चाहिए, आनंद आ जाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। छोटे पुल के पास एक बड़ा पुल बन रहा है और बड़ा पुल छोटे पुल को 3 गुना बड़ा कर रहा है। जोरदार अभिनंदन। 6 लाइन का बनेगा। महाराणा प्रताप की धर्मशाला के वहां से लगा करके हमारे लिए आने जाने का मार्ग सुगम हो जाए। और केवल वो नहीं, उसके आगे जाओ तो दुर्गादास की छतरी के यहाँ से फिर एक 4 लेन तैयार। और आगे जाओ तो काल भैरव के यहाँ बिल्कुल पुल तैयार। और आगे जाओ तो सीधा अंगारेश्वर से शिवनाथ को जोड़ने के लिए पुल तैयार। बाकी आगे वाले तो बन ही रहे। हमारे लिए जो सीधा 4 लेन आ रहा जावरा से उज्जैन वाला, वहां का 4 लेन, उसके ब्रिज अलग। इधर से वो तो यहाँ हरिया खेती के पास अलग पुल। और आगे बढ़ो तो आपको इतने पुल के गिनी जा रहे हैं। जितने जाओ 100 से ज्यादा पुल उज्जैन में बन गए। और ये सारे आने जाने के मार्ग की सुगमता के साथ शहर के विकास में भी मील का पत्थर साबित होंगे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ पर प्रोजेक्ट संवर्धन के माध्यम से बहुत सारे प्रकार से मातृ और शिशु स्वास्थ्य को सशक्त बनाने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसकी चिंता भी हमने ली क्योंकि हमारा संकल्प है माँ स्वस्थ हो और हर बच्चा पोषित हो। मध्य प्रदेश मातृ और शिशु स्वास्थ्य के मामले में हमने बहुत अच्छी छलांग लगाई। जनता की सुविधा के लिए हमारी सरकार लगातार एक के बाद इसी प्रकार से काम कर रही है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सच में बहुत सारी बात कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ से जाने के बाद अभी थोड़े दिन पहले तो मैं आई था। आज 1150 करोड़ तो दिए हैं। अभी कितने दिन हुए? 8-10 दिन तो हुए हैं जब 850 करोड़ की वहां सौगात दी थी। जोरदार अभिनंदन करो। ये विकास के काम सच में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, ये सिंहस्थ की तैयारी को लेकर के, ये उज्जैन का प्रबंधन उज्जैन के लिए नहीं, ये प्रदेश के लिए गौरव और भारत के लिए सम्मान की चीज है कि भारत के अंदर हमारे नगरों के अंदर धार्मिक शहर में भी वो सारे प्रबंधन कर रहा है। और करना भी चाहिए। जब भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहा है तो ये तो राम राज्य आएगा। बोला जय जय श्री राम। बाबा महाकाल की नगरी में आनंद क्यों नहीं आना चाहिए? भगवान राम की नगरी में आनंद आ रहा है। विश्वनाथ महाराज अगर मुस्कुरा रहा है तो गोपाल कृष्ण भी बहुत जल्दी मुस्कुराएंगे। आने वाले समय में मथुरा में भी आनंद छाएंगे। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। ऐसे में उज्जैन का शांतिबनी आश्रम कैसे छूट सकता है? शांतिबनी आश्रम भी भव्य दिव्य बनाया जाएगा। मंगलनाथ के अंदर भी आनंद आएगा। अंगारेश्वर का आनंद तो हमको दिख ही रहा है। और शनि महाराज का शनि लोग चिंतामन गणेश को कैसे भूल सकते हैं? और काल भैरव बिना तो उज्जैन की यात्रा पूरी नहीं होती है। बोला काल भैरव महाराज की। लेकिन माता बहनों हमारी प्रतिबद्धता भी है। हमने कहा सच्चा वादा पक्का काम, हमारी सरकार की यही पहचान। इस नगर को हमने शराब मुक्त माता बहनों के कहने पे किया। जोरदार अभिनंदन करें। उज्जैन से गए साल से हमने सारे नगर से सारी दारू की दुकानें बंद करा करके इस प्रतिबद्धता को दोहराया है। और केवल उज्जैन नहीं, पूरे प्रदेश के सभी धार्मिक नगर, चाहे सलकनपुर वाली मैया हो, चाहे दतिया की पिताम्बरा मैया हो, नलखेड़ा की माता जी हो, ओरछा का राजा राम का मंदिर हो, ओंकारेश्वर धाम हो, महेश्वर हो, मंडलेश्वर हो, ऐसे प्रत्येक धार्मिक आस्था के केंद्रों पर हमने शराबबंदी करने का निर्णय किया। जब मैं आपकी हिस्ट्री बात करा तो पहले तो दिल से बजा, 2000 का आनंद नहीं आएगा।
सदा नाश की जड़ है भाई, जितने बच सको तो बचो उनसे दूर भाई। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, विकास के मामले में जब बात कर रहे हैं तो ये क्राउड मैनेजमेंट का, ट्रैफिक के बढ़ते हुए दबाव के आधार पर नए वैकल्पिक मार्ग बनाने का भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। उज्जैन से इंदौर का 6 लेन बनने के कगार पे, लेकिन उज्जैन से इंदौर का नया 4 लेन का भी बहुत जल्दी भूमि पूजन होने वाला है। जोरदार अभिनंदन करो जोशिया सीधा। उज्जैन से तीर्थंकर तक जुड़ने वाला ये उज्जैन तो मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में आया, उज्जैन ये महानगर बनने वाला। इंदौर, उज्जैन, धार, देवास, शाजापुर, रतलाम का हिस्सा, ये पूरा मेट्रोपॉलिटन के इरादे से एक महानगर की तरफ बढ़ने वाला। ऐसे में हमारे अनिल जी ने कहा है एक आयुर्वेद का एम्स कॉलेज मिला है। जोरदार अभिनंदन वाले मोदी जी के लिए। अब ये तो आनंद की बात है, उज्जैन में सिंहस्थ के दरमियान घटना घटी थी हजारों लाखों साल पहले। हमको मालूम नहीं वो अमृत की घटना में क्या क्या हुआ, लेकिन ये मालूम है कि अमृत मंथन के पहले जो मथा गया था समुद्र को, मद्रांचल पर्वत को देव और दानव ने, तो उसमें कई प्रकार के रत्न मिले थे, उसमें से धन्वंतरी भी प्रकट हुए थे। जोरदार अभिनंदन करें भगवान धन्वंतरी के लिए। और जब धन्वंतरी की घटना याद आती है तो धन्वंतरी से उज्जैन कैसे अछूता रह सकता, उज्जैन से संबंध तो आता ही आता है। ऐसे में जब एम्स का मेडिकल कॉलेज का एम्स भोपाल में खुला है तो आयुर्वेद का धन्वंतरी इंस्टीट्यूट उज्जैन में खोला जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं। आनंद के साथ अपनी जोरदार एक बार ताली बजा करके खड़े होकर के आनंद के साथ अपनी पुष्टि करें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हमारे लिए ये बड़ी सौगात रहने वाली। आयुर्वेद के बच्चे एम्स के माध्यम से अपनी प्रतिभा के बलबूते पर देश विदेश प्रदेश सब कुछ सेवा करें। आराम से विराजो, बात खत्म नहीं हुई, अभी तो चल रही है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी आपके बाद यहाँ से बात करते करते 4 बजे बड़ा वन मेला लगने वाला, और वन मेले के माध्यम से हमारी अपनी इस विक्रमादित्य की नगरी में विक्रमोत्सव का नया आयोजन भी प्रारंभ होने वाला। गुड़ी पड़वा के पूर्व महाशिवरात्रि के 4 दिन पहले बड़ा भव्य मेला लगेगा, उसका उद्घाटन करेंगे। कोई बात नहीं, सब आराम से खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। आपको समय मिले तो वन मेले को देखने जरूर आना, सच में बड़ा अच्छा मेला लगने वाला है। इसके माध्यम से पहली बार हमारे वाहन मेले तो लगेंगे, कार्तिक मेला भी लगता था, लेकिन औषधि का मेला, वनांचल की दवाई और वहाँ वेद और आयुर्वेद के डॉक्टर भी बैठेंगे। सभी प्रकार के वनों के अंदर जो हमारी अलग अलग प्रकार की हमारी भाई बहनों के माध्यम से वन ग्रामों में जो रसोई बनती है उसका आइटम भी मिलेगा। आज के इस अवसर पर मैं पूरे आयोजन के लिए फिर एक बार आपका धन्यवाद अदा करता हूँ, और मेरे साथ दोनों हाथ की मुट्ठी उठा करके बोले महाकाल महाराज की जय, महाकाल महाराज की जय, पवित्र अवंतिका धाम की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय। एक बार जोरदार ताली हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर